खड़ी फसल में कीटों के नियंत्रण की बात करते हैं। इस फसल में वैसे तो कई तरह के कीट लगते हैं, लेकिन अधिक नुकसान तो फली बेधक और फली मक्खी कीटों से ही होता है। फली बेधक कीट, जिसे विज्ञान की भाषा में हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा के नाम से जानते हैं, यह अरहर सहित चना, कपास और अन्य कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की सुंडी हरा, भूरा या मटमैले रंग की हो सकती है। पीठ पर धारियां बनी रहती हैं, जो फलियों में घुसकर फलियों को खाती हैं, और जल्द से जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए फूल बनना जब शुरू हो जाए तभी से निगरानी शुरू कर दें। इन कीटों का प्रकोप जानने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग आसान तरीका है। 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रैप लगाएं। अगर एक दिन में 8 से 10 कीट फंसने लगें तो दवाओं का प्रयोग जरूरी हो जाता है। शुरुआत में नीम के बीज का अर्क तैयार कर उसका छिड़काव करें। इससे फली मक्खी कीट का भी नियंत्रण होगा। अगर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है या नीम के अर्क का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं तो एक और जैविक उत्पाद है NPV, यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। यह वायरस सुंडियों को मार देता है। यह बाजार में NPV के नाम से मिलता है। इसका छिड़काव कभी भी दोपहर में नहीं करें। शाम को छिड़काव करना बेहतर होता है, क्योंकि धूप में यह असरदार नहीं होता है। धूप का असर कम करने के लिए इसके घोल में टी-पॉल का भी प्रयोग जरूर करें, जिससे इसका असर 2 से 3 दिन तक बना रहे। फिर सभी सुंडियों पर यह वायरस फैल जाएगा और धीरे धीरे सुंडियां नष्ट हो जाएंगी। तो इसका घोल बनाने के लिए 1 मिलीलीटर NPV को पहले 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल की 200 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। और इस 250 लीटर पानी के घोल में टी-पॉल जरूर घोल लें। अगर इन जैविक उपायों को सही तरीके से अपना लेते हैं तो एक भी कीट फसल में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर ये सब उपाय आप नहीं अपना पाते हैं तो रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ेगा, जिसमें कई तमाम दवाएं आज बाजार में मौजूद हैं, जिसमें इंडोक्साकार्ब या नोवाल्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं। पहला छिड़काव 50% तक फलियां लग जाएं तब करें। उसके 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव जरूरत होने पर कर सकते हैं। इन दवाओं से फली छेदक के अलावा फली मक्खी का भी नियंत्रण हो सकता है। लेकिन अगर फली बेधक कीट की समस्या नहीं है और फल मक्खी दिखाई दे रही है तो उस दशा में आप मेलाथियान दवा का छिड़काव करें। लेकिन यह छिड़काव फलियां बनने से पहले करना ही लाभदायक होगा, क्योंकि फलियों के अंदर जब फल मक्खी की सुंडी बन जाती है तब दवाओं का असर नहीं होता है। किसान भाइयों, अन्य कीटों से अधिक नुकसान नहीं होता है, फिर भी अरहर की फली बग, पत्ती लपेटक कीट जैसे कुछ और कीट भी लगते हैं, जिनका नियंत्रण सामान्य दवाओं से आसानी से कर सकते हैं। अरहर के लिए भारी काली मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, मध्यम भारी मिट्टी अच्छी होती है। इस बात का ध्यान रखें कि उस खेत में पानी 2 या 3 घंटे से अधिक नहीं रुकता हो। एरिया के अनुसार कई किस्मों का विकास किया गया है। वैज्ञानिकों की सलाह से आप उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। लंबी और मध्यम अवधि वाली किस्मों के लिए बीज की मात्रा 5 से 7 किलोग्राम और कम समय में तैयार होने वाले किस्मों के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की जरूरत होती है। फंगल बीमारियों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी लें या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें। उसके बाद कीटनाशकों में इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरिफास या थायोमेथाक्साम से बीज उपचार कर सकते हैं। फिर 8 से 10 घंटे के बाद विशेष दलहनी कल्चर राइजोबियम से भी बीज उपचार जरूर करें। इसकी 20 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं और छाया में सुखाकर बुआई करें। राइजोबियम के प्रयोग से फसल में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन पौधों को मिलता रहता है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। बुआई के समय की जहां तक बात है तो कम समय में तैयार होने वाली किस्मों की बुआई 25 अप्रैल से 15 मई तक किया जाना चाहिए, जिससे रबी में समय से फसल तैयार हो जाए और रबी फसल की भी समय से बुआई की जा सके। कम समय में तैयार होने वाली किस्में आप देख सकते हैं। जो किस्में मध्यम और लंबी अवधि वाली होती हैं उनकी बुआई आप जून से लेकर 15 जुलाई तक कर सकते हैं। मध्यम और लंबी अवधि वाली किस्में आप यहाँ देख सकते हैं।
इस फसल में गोबर की खाद के प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। अगर लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो भी 1 माह तक सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बुआई से 15 से 20 दिन पहले 18 से 20 कुंतल प्रति एकड़ गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा डीएपी 25 से 30 किलोग्राम, एमओपी 15 से 20 किलोग्राम और सल्फर 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय प्रयोग करें। खड़ी फसल में यूरिया का प्रयोग तभी करें जब फसल का विकास ठीक से नहीं हो रहा हो। 30 से 40 दिन की फसल में 20 से 22 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ करें। अरहर की बुआई मेड़ों पर करना बेहतर होता है। मेड़ों पर बुआई करने से बारिश अधिक होने के बावजूद फसल खराब नहीं होती है, बीमारियां लगने की संभावना कम रहती है। जहां तक बुआई दूरी की बात है तो किस्मों के अनुसार बुआई दूरी का निर्धारण किया जाता है। अगर अंतर्वर्तीय फसलें नहीं लेते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी कम समय में तैयार होने वाले किस्मों की 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। मध्यम और लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर दूरी रखें। बुआई करने के बाद खरपतवारों को उगने से रोकने के लिए आप चाहें तो वीडिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बुआई के 3 दिन के भीतर पेंडिमेथिलिन रसायन का स्प्रे पीछे हटते हुए कर सकते हैं। बुआई के 5 से 6 दिन बाद पौधे उग जाते हैं और शुरुआती 45 से 50 दिन तक इस दवा के कारण खेत में घास फूस कम दिखाई देते हैं। इसके बाद जो भी घास उगते हैं तब तक फसल से नीचे हो जाते हैं, जिनका विकास नहीं हो पाता है और ये फसल को नुकसान नहीं कर पाते हैं। अगर पेंडिमेथिलिन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो फसल उगने के बाद भी कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इमेजाथाइपर दवा का स्प्रे 20 दिन की फसल होने पर किया जाता है। अच्छी उपज के लिए पौधों में अधिक शाखाओं का होना जरूरी है, इसलिए जब फसल 35 से 45 दिन की हो जाए तब निपिंग करना होता है। इससे पौधे में कई शाखाएं निकलती हैं, जिससे उपज में इजाफा होता है। किसान भाइयों, अरहर की फसल की उपज की बात करें तो कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों की प्रति एकड़ 5 से 7 कुंतल और लंबी अवधि वाली किस्मों की 8 से 12 कुंतल तक उपज ले सकते हैं या इससे भी अधिक उपज ले सकते हैं। यानी कम अवधि वाली किस्मों से 30 से 35 हजार रुपये और लंबी अवधि वाली किस्मों से 55 से 60 हजार रुपये प्रति एकड़ शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर अंतवर्ती फसलें लेते हैं तो उससे भी आपको अतिरिक्त मुनाफा होगा। कम अवधि वाली अरहर की कटाई के बाद रबी में गेहूं या अपनी सुविधा के अनुसार अन्य कोई भी फसल उगा सकते हैं।